इंडिया ने तरक्की कैसे कर ली? चले अपने पाकिस्तानी तो कहते रहते हैं ना, महंगाई है, रोटी नहीं, दाल नहीं, चीनी नहीं, हमारे तो यही मसले नहीं खत्म हो रहे। क्या भाव है इंडिया में पेट्रोल? 106 रुपए लीटर। तो इधर 300 है। हाँ जी। तो हम तरक्की पे हैं कि वो? हम अमीर हैं कि वो? अच्छा, ज्यादा पैसे वो दे के गरीब आप हैं। अमीर हो? वो गरीब हैं। और ये क्या कह रहे हैं? मैं सही कह रहा हूँ। 300 का ले रहे हैं, वो 120 तो का। खुशी से ले रहे हो? जैसे भी ले रहे हैं। खुशी से ले रहे हो? और बाबा हम अमीर तो है ना। गुर्बत आ रही है। अब बाबा ये 180 ज्यादा खर्च कर रहे हैं। पाकिस्तानी कहते हैं कि चले नहीं आएंगे वो। इंडिया के जो वजीर आजम है, उन्होंने इंडिया को दुनिया का 5वां बड़ा और अमीर तरीन मुल्क बना दिया। हमें भी एक मोदी दे दो, फिर हमारा मुल्क भी आगे बढ़ेगा। एक मोदी दे दो। हम मोदी ऐसे हजारों भी आए तो हमको वो काफिर है, इधर कैसे आएगा? ये काफर मुसलमान की जंग नहीं है, ये जंग होती है डेमोक्रेसी की, ये जंग होती है नेशनलिज्म की, ये जंग होती है लीडरशिप की, हम तरक्की की जंग है ये, तो हिंदू मुस्लिम की नहीं है। हम तरक्की तो करेंगे, वो तो भीख मांगते हैं ना। कौन भीख मांगता? ये इंडिया वाले भीख इंडिया देता है पैसा, आपको पता है उसके खजाने में कितने पैसे? बांग्लादेश को दिया, श्रीलंका को दिया, पाकिस्तान के जो लोग जाते हैं उनका जो 50% मेडिकल फ्री है, बांग्लादेशियों का फ्री है। अगर जो हमारे पाकिस्तान में ने किसी ने मांगा है ना, तो वो इमरान खान ने मांगा उनसे। हम एक पाई भी नहीं उनसे मांगना चाहते, वो खुद ले, हमसे ले। क्या है आपके पास? चाय बेचने वाला था, तो देखिए किधर है, आपको पता है कितना पढ़ा लिखा है? चाय बेचता था रेल मास्टर की डिग्री है उसके पास, और डिग्री पैसों की जितनी मर्जी। चलो वो चाय बेचता है, अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ ले गया ये बताओ? वो दहशतगर्द है। कैसे? कौन सा दहशत? वो जो उसके आदमी खड़ा होता है उसको मार देता है। ऐसा कर हमारे इंडिया पे कब्जा किया, वो अच्छा इंसान है। इंडिया पे कब्जा किया? वो कश्मीर पे कोई कब्जा नहीं किया। कब्जा किया, कोई कब्जा नहीं, मोदी ने किया। कोई कब्जा नहीं किया। कब्जा किया होता, इधर आओ, इधर आओ। कोई आपके जब उन्होंने 93,000 पकड़े थे, उसके बारे में क्या ख्याल है? वो पकड़ाए गए थे, पकड़े नहीं गए क्या थे। 93? पूरी दुनिया में रिकॉर्ड है कि किसी मुल्क की आर्मी ने सिलेंडर नहीं किया। 93,000 फौजी उनके जेलों में थे। तो इमरान खान जैसे लोग हैं ना, 71 वाली जंग में, 71 वाली जंग में ना, वो भी गद्दारी की हुई थी पाकिस्तान से। आपने बांग्लादेश को धोया, वहाँ पे जुल्म किए, उन्होंने आपकी आर्मी को अंदर कर दिया। 93,000। मैया की बात सुने। क्या कह रहे हैं? इधर आए। मेरा कहने का मतलब ये आखिरी रिजल्ट ये है कि आप इंडिया की हिमायत कर रही हैं। मैं इंडिया की हिमायत नहीं करी, मैं पाकिस्तान से कह रही हूँ कि तरक्की क्यों नहीं कर रहे। वो कहते हैं हमने कुलभूषण, हमने अभिनंदन पकड़ा। वो कहते हैं आपने एक अभिनंदन पकड़ा, हमने आपके 93,000 सिपाही पकड़े। आप बताएं। पकड़ा तो पकड़े है ना, तस्वीरें भी है ना। और बुनियादी तौर पे जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो बहुत पहले हार चुके थे। वो लड़ाई हर माज पे, वो सबसे पहले वो लड़ाई उन्होंने जो है वो लड़ाई के माज पे, फौजी जो अस्करी माज होता है उस पे हारी। उसके बाद उन्होंने जो है वो इकनॉमिक माज पे हारी बहुत बुरे तरीके से। उसके बाद उन्होंने डिप्लोमेटिक माज पे हारी, जहाँ पाकिस्तान अपनी तारीख के जो है वो बदतरीन किस्म की आइसोलेशन का शिकार हुआ। इसलिए ये कंपैरिजन आप अगर इंडिया के साथ करेंगे तो इंडिया ने एक फेज कंप्लीट किया है अपनी डेवलपमेंट का। दुनिया में जो है वो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में इस तरह के दीगर फोरम्स पे उसको एक रिकग्नाइज एक फोर्स के तौर पे जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो उस पे बेस करके तो एक प्राइम मिनिस्टर अगले 5 साल में अगर कोई नवीद सुना रहा है या किसी अज़म का इज़हार कर रहा है तो उसकी घर को ग्राउंड्स बनते हैं और उस पे बिलीव करने की ना करने की कोई वजह नहीं है। ये कि अब हिंदुस्तान जो है वो दाने हैं उसके पास, तो वो किस्सा ही बदल गया है। पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है वो ये है कि पेट न पईयां रोटियां ते सबे गल्लां फूटियां। तो पाकिस्तान के पेट में रोटी नहीं है तो वो जो बात करता है वो खोटी है। जी बिल्कुल सही सर। बलूच भी बोल रहे हैं गो अहेड मोदी। जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं वो भी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। पाकिस्तान की बात करते हैं, बुर्ज खलीफा पर यूएई ने मना कर दिया कि भाई हम तो नहीं झंडा लगाने वाले। फिर 12 जैसे ही बजते हैं हम देखते हैं कि भारत का झंडा वहां पर डिस्प्ले कर देते हैं, लाइट अप कर देते हैं। तो भाई ये पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ दुश्मनी क्यों निभा रही है? एंटी पाकिस्तान स्लोगन क्यों लगा रही है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखें, कल हजारों की तादाद में पाकिस्तानी जो यूएई में जॉब्स करते हैं, दुबई में, शारजा में, वो सब पहुंचे वहां बुर्ज खलीफा के नजदीक, तो नहीं दूर जरा, और वो इंतजार कर रहे थे। लेकिन 12 बज के 1 मिनट हो गया रात का, परसों रात की बात है, तो पाकिस्तान का तो झंडा नहीं उन्होंने लगाया ऊपर। मैनेजर ने मना कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ पूरा बुर्ज खलीफा जो है उसको लाइट इफेक्ट के साथ इंडिया का झंडे में रंग दिया।
तो ये अब जाहिर है अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी है। मतलब है कि इंडिया का तो अब पाकिस्तान से मुआवजा नहीं है। ये तो चाइना गिला करे तो समझ में आता है कि जी चाइना की यौम आज़ादी पे हमारा झंडा बुर्ज खलीफा पे नहीं लगा। वो वर्ल्ड पावर्स हैं, ये तो वर्ल्ड पावर नहीं है। पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है। इंडिया तो अब दुनिया की 5वीं बड़ी वर्ल्ड पावर है। सबसे पहले तो इसने आके कश्मीर के खिलाफ बयान दे दिया, इंडिया के खिलाफ, जो इसका काम नहीं है। दूसरा जो है, इन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अब फाइनलाइज कर दिया है, उन्होंने प्रूव कर दिया है इस्लामाबाद का एयरपोर्ट $100 मिलियन इनको एडवांस देगा और वो 15 साल के लिए इन्होंने बेच दिया है। तो इसी तरह लाहौर का और दूसरे एयरपोर्ट्स भी जो है वो बिक रहे हैं। तो ये तो अपने असासे बेच रहे हैं ना। अब आप जिस शाख पे बैठे हैं उसी शाख को काट रहे हैं, बजाय इसके कि आप अपनी एयरलाइंस को ठीक करें, अपनी एयरलाइंस में से करप्शन खत्म करें। अपनी एयरलाइन में जो आपने भर्तियां की हुई हैं इतनी सारी और वो बोझ बनाया हुआ है आपने अपनी कमाई के ऊपर, इस कॉरपोरेशन के ऊपर, उसको रिविजिट करें, डाउन साइजिंग करें और कुछ हिस्सों को प्राइवेटाइज कर दें, जैसे टिकटिंग का है और चीजें हैं। तो वो तो आप कर नहीं रहे, अपनी एयरलाइन को तो बचा नहीं रहे। उल्टा आप अपने एयरपोर्ट जो है वो भी दे रहे हैं। कल को अगर जिसने एयरपोर्ट ठेके पे लिया है वो कहे जी तुम्हारा PIA का जहाज यहाँ किराया देगा तो उतरेगा, वरना उतर ही नहीं सकता। क्या पीछे आपकी इज्जत रह जाएगी? सबको पता है पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान तो उल्टा डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। उल्टा जिनके हमारे साथ ताल्लुकात हैं भी सही, वो भी पीछे हट रहे हैं। तो दुबई को हमारे तरफ कौन से जो हमें मफादात उन्हें नजर आ रहे हैं, जो उन्होंने हमारा फ्लैग शो करना था। आपने किसी मुल्क में कभी ऐसा देखा आपका 14 अगस्त और पूरे मुल्क में दफा 144 लगी हो? दफा 144 का मतलब पता है कि 4 लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। ये कभी किसी जश्न आजादी में ऐसा हुआ था कि दफा 144 पूरे मुल्क में लगा दी? ये बात होती है कि पाकिस्तान में जो भी हुआ अमेरिका ने करवाया में, तो अगर उसका फ्लैग हम अपने स्टेटस पे लगा रहे हैं, कल को इंडिया दुनिया की दूसरी तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाती है आने वाले सालों में, तो ये ना हो कि कल को जो है Obviously, वो पाकिस्तानी सारे यही ट्राई करेंगे हम इंडिया जाएं। अगर इंडिया अभी भी, मैं कहता हूँ अभी भी अगर थोड़ी सी इंडिया लूज हैंड दे ना, अभी भी पाकिस्तानी कहेंगे भाई हमें इंडिया ले जो, हमें जिधर मर्जी ले जो, इधर से निकालो। जो लोग कश्मीर में गया, हम लोग इंशाल्लाह आज अपनी वीडियोस इंशाल्लाह अपडेट करेंगे, टिकटॉक पे डालेंगे कि वहाँ पे जो मकबूजा कश्मीर का इलाका है वो कितना डेवलप है, और यहाँ पे जो आजाद कश्मीर का इलाका है वो अल्लाह माफ करे कि 70 दहाई से भी पुराना दौर के पास अभी तक बेसिक सहूलियत भी नहीं है। हम जो पाकिस्तान साइड कश्मीर जी पाकिस्तान साइड जो आजाद कश्मीर, हम कल अभी वापस आए हैं वहाँ से। पाकिस्तानी लोग एप्पल के पीछे कितना मरते हैं, मेरे पास एप्पल हो, मेरे पास एप्पल हो, किडनी बेचने को तैयार है। और देखिए एप्पल वालों ने पाकिस्तान को इस काबिल नहीं समझा कि वो अपने एक ऑफिशियल एप्पल स्टोर पाकिस्तान में लॉन्च। एजुकेशन के हवाले से इंडिया जो है पाकिस्तान से 20-25 साल आगे है, ठीक है, और जज्बे के IT सेक्टर उनका बहुत आ गया है। जज्बा हुब्बुल वतनी एज अ मुस्लिम बीइंग है, मुस्लिम पाकिस्तानियों का माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में हर साल लाखों बच्चे ऐसे मदरसों से पढ़ के निकलते हैं जिनको साइंस की उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, क्योंकि मदरसों के अंदर साइंस नहीं पढ़ाई जाती, मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए जाते। और पाकिस्तान के अंदर जो कॉन्वेंट स्कूल्स हैं भी, वहाँ भी बहुत ही ज़्यादा नफ़रत सिखाई जाती है। उनके यहाँ बताया जाता है कि जो हिंदूज़ हैं और सिख्स हैं वो बहुत ही बुरे लोग होते हैं, इसलिए हमें उनसे अच्छा बिहेव नहीं करना चाहिए। अब ऐसे एजुकेशन सिस्टम से आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं? इसी वजह से पाकिस्तानी जो बच्चे होते हैं जब वो हायर एजुकेशन में पहुंचते हैं तो वो काफ़ी इनकॉम्पिटेंट नज़र आते हैं आज दुनिया के स्टैंडर्ड्स को देखते हुए, क्योंकि उनके जो बचपन में बेसिक्स पढ़ाए जाते हैं दूसरे बच्चों को, वो उन्होंने नहीं पढ़े, उन्होंने मदरसे से अपनी एजुकेशन ली है। साथ ही साथ पाकिस्तान के लोग तब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए जब UAE में बुर्ज खलीफा में 14 अगस्त के दिन उनका झंडा नहीं दिखाया गया, क्योंकि 14 अगस्त पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है। लेकिन जैसे ही 15 अगस्त हुआ तो भारत का झंडा बुर्ज खलीफा बिल्डिंग पर शो किया गया, जिसके बाद पाकिस्तानी काफ़ी नाराज़ हुए और वही पुराना घिसा पिटा राग अलापने लगे कि हर जगह इंडियंस को इज्जत मिलती है बट हमें नहीं। ऐसा क्यों? इसका रीज़न उनकी इस्टेब्लिशमेंट है और पॉलिटिकल इनकॉम्पिटेंसी है, जिसको वो रिफॉर्म भी नहीं करना चाह रहे हैं।